अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने एक फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। तो आपके सामने मैं कटिंग कर रही हूँ बच्ची की पेटी, और अब उसके बाद है एक फ़्रॉक के घाघरे की कटिंग। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि हमने ये एक वेस्ट मटेरियल यानी बचे हुए कपड़े से फ़्रॉक बनाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बचे हुए कपड़े को आप भी ज़ाया ना करें। अगर कोई छोटा बच्चा आपके घर में है तो आप उससे फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं फ़्रॉक की तैयारी की तरफ। तो अब ये फ़्रॉक की जो घाघरी है उसको चुनटें डालने का अमल जारी है, तो देखते चलें। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, तो हो गया तैयार। इसके बाद है इसकी दूसरी पेटी को हमने वैसे ही बना लिया है, बिल्कुल इसी तरह से हम लगाएंगे मशीन के आगे और इसको भी तैयार कर लेंगे। सिलाई बड़ी कर लेंगे, चुनटे बनाने के लिए सिलाई छोटी नहीं रखेंगे। ये धागा निकाल रहे हैं, सिलाई सिलाई का एक धागा निकालेंगे, दोनों में से जी कामयाब हो गए हैं। निकाल लिया धागा और उसको खींचना, आहिस्ता आहिस्ता खींचना स्टार्ट करें, खींचते जाएं। जितनी आपने फिटिंग रखनी है पेटी के मुताबिक उसके मुताबिक इसकी चुनटें क्लियर करें। सेम एज़ आपने दूसरी घाघरी की भी ऐसे ही चुनटें बनानी है, फ्रंट और बैक दोनों साइड की। ये बहुत इजी है आम बंदे के लिए जिसको स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं आती। ये बिल्कुल आसान तरीके से आपको कटिंग और स्टिचिंग बताई गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको फॉलो कर पाएंगे। बहुत आसानी से आप एक फ़्रॉक तैयार कर लेंगे, और बिल्कुल इसी तरह से ही एक बड़ी फ़्रॉक भी तैयार की जाती है। जी, ये तैयार हो गई हमारी चुनटें, तकरीबन बिल्कुल सारी इक्वल हो गई हैं, इक्वल की जा रही हैं। उसके बाद है पेटी की तैयारी। तो ये पेटी की, तो ये हम पेटी की बैक साइड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें बिल्कुल आसानी से आपने इसको फोल्ड करना है, पीछे कट वाली साइड है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से चलते जाएं। और हाँ, जैसे जैसे आपने इसकी स्टिचिंग करनी है साथ में आप इस्त्री ज़रूर कीजिएगा। इस्त्री मारने से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कपड़े पे। ये हो गई एक साइड की स्टिच, दूसरी साइड की स्टिच हमने पहले ही लगा ली थी। अब इसको इसके ऊपर रख के हम यहाँ तक स्टिचिंग कर देंगे, यहाँ तक इसकी सिलाई लग जाएगी। तो चलते हैं सिलाई लगाने की तरफ। इसको एक पेटी के ऊपर दूसरी पेटी को रख के धागे को सेट करने के बाद इक्वल करके उसको स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करें। जी, तो लीजिए यहाँ तक हमने स्टिचिंग लगानी है। जितना आपको लगे कि कट इतना काफ़ी होगा बच्चे के लिए उसकी फिटिंग के हिसाब से, वहाँ तक आपने स्टिचिंग लगा लेनी है। और यहाँ पे इसको डबल ट्रिपल लगा देना ताकि स्टिचिंग खुले ना। लीजिए हमारी पेटी तैयार हो गई पीछे वाली साइड की, और जो हमने चुनटें डाली थी घाघरी को उसको रख दिया उसके ऊपर। अब इसको लगाएंगे सिलाई, सेम एज़ हमारी ये फ्रंट की पेटी है जो सामने वाली साइड होती है। इसके ऊपर हम दूसरी घाघरी को रखेंगे जिसकी मैंने चुनटें पहले ही डाल ली थी। अब इसको सिलाई कर देंगे सेम इसी तरह से मशीन की तरफ। ये देखें हमने नीचे पेटी रख ली, ऊपर हमने घाघरी को सेट किया, क्योंकि इसकी चुनटों को सेट करना होता है हमेशा इसको ऊपर वाली साइड पे रखें ताकि इजीली आप चुनटें क्लियर कर सकें। तो हाथ से दुखाते जाएं ऊपर आहिस्ता आहिस्ता और सिलाई लगाते जाएं। नीचे सेट कर रहे हैं, इसको सेट करने के बाद अच्छे से स्टिचिंग लगाएं इसको। याद रखिएगा जो प्लेटें हैं या चुनटें हैं वो इक्वल होनी चाहिए स्टार्ट से लेके एंड तक, ताकि आपकी फ्रॉक इक्वल रहे। नीचे
ये जुड़ गई हैं। ये बैक साइड को हमने जोड़ लिया और ये पीछे का कट। बच्चों का पीछे से कट इसीलिए रखते हैं कि उनका गला जो फ्रंट वाला बड़ा ना हो। तो अब हम फ्रंट का गला बना रहे हैं, बिल्कुल इजीली बना रहे हैं, बिना चेपी के, बिना किसी चीज़ के। सीधी पट्टी कटी हुई है कपड़े की, हमने गोलाई में कटिंग करने के बाद उसको लगा दिया उसके ऊपर और इसकी कर रहे हैं स्टिचिंग। याद रखें स्टिचिंग के बाद कैंची से कट ज़रूर लगाया करें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। बिल्कुल ऐसे आपने कट लगाने हैं, छोटे छोटे लगाने हैं, बहुत बड़े नहीं लगाने। इससे ये क्या होगा, इससे गले की गोलाई बहुत अच्छे से आएगी और बच्चे की फ्रॉक बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे रेडीमेड स्टिच हुई हुई है। और उसके बाद इसको आपने इस्त्री से सीधा करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं करने की कोशिश कर रही हूँ आपके सामने। ये देखेंगे इस्त्री के साथ हमने इसकी प्लेट को सीधा किया पहले, फिर दूसरी तरफ से ऐसे इसको फोल्ड किया सीधी तरफ को। ये देखें, ये इसकी सीधी तरफ को हमने इसको फोल्ड करना है। उल्टी साइड से कपड़ा सीधी तरफ को लगाएंगे, ऊपर को मगज़ी निकल आएगी फ्रॉक की। जैसे अक्सर रेडीमेड फ्रॉक्स में देखते हैं, नेट की फ्रॉक्स में देखते हैं ऊपर को मगज़ी निकली होती है, ये वैसे ही मगज़ी ऊपर को निकली हुई है। लीजिए इस्त्री से इसके सलवटें सीधी करने के बाद, तय बिठाने के बाद चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो ये लें, हमारा बन गया है गला। अच्छे से चुनटे बिठा रहे हैं, जोड़ अंदर को कर रहे हैं ताकि बाहर जोड़ ना दिखाई दे और सिलाई निफासत से हो सके। ये भी बस हमारा तकरीबन गले का प्रोसीजर है वो जो है कंप्लीट हो गया है और अब हम कंधों के जोड़ की तरफ जाने लगे हैं। स्टिचिंग के पूरी बाद आप कटिंग ज़रूर कर लिया करें। ये लें, हमारा गला बन गया है। देखें किस कदर प्यारा और गुलाई में बना है, हालांकि हमने सीधी कट लगाए हुए हैं। ये हमने जोड़ दी पीछे वाली पेटी और कंधे के जोड़ से लेके गले के जोड़ तक आपने स्टिच मारनी है और बिल्कुल इसी तरह लेफ़्ट और राइट साइड दोनों को इक्वल करके आपने इनकी स्टिचिंग लगानी है। तो मैं भी लगा लेती हूँ ऐसे ही स्टिचिंग। और ये कंधे की स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरे कंधे की स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। जैसा कि मोबाइल की स्क्रीन पर आपके सामने है, ये दूसरे कंधे की स्टिचिंग जोड़ दी गई है साथ और हम इसको स्टिचिंग लगा रहे हैं। लीजिए, हमारे दोनों कंधे साथ जुड़ चुके हैं और अब ये पीछे वाले गले को बनाने लगे हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, पीछे वाले गले की कटिंग कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं होती। मैं उसी पट्टी को वैसे ही जोड़ देती हूँ, उसको फोल्ड करके उसके अंदर दे देती हूँ। इससे ये क्या होता है, इससे हमारा काम इजी हो जाता है और ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन गला बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे हम आम बच्चों का बनाते हैं। लीजिए, हमारा बैक का गला तकरीबन तैयार हो गया है। अब दूसरी साइड को हमने इक्वल कर लिया और अब इसको फोल्ड करके स्टिच करने लगे हैं। देखिए आप, ये इस तरह से डबल स्टिच किया उसको ताकि सिलाई खुले ना। लीजिए, ये बैक साइड हो गई हमारी कंप्लीट और अब हमने उससे सीजर से काट लिया धागे को। ले, देखने में भी देखें कितना खूबसूरत बन गया गला। ये अब देखें, अब हमारा प्रोसीजर है इसको बाजू लगाने का। बच्ची थोड़ी सी बड़ी है, 5 साल की, तो इसके बाजू लगाएंगे लाजमी। इस तरह से कंधों को खोल के ये
जैसे जैसे उंगली का निशान लगाया गया ऐसे बाजू इसके ऊपर रख के स्टिच लगाएंगे। ये है बाजू बच्ची की। फ्रंट उसका जो है आगे से बाजू को फोल्ड कर लेंगे। पहले एक बाजू हमने इससे पहले ही फोल्ड कर लिया, तो दूसरी अब फोल्ड करके आपको दिखा रहे हैं कि इसी तरह से दोनों बाजुओं को आपने फोल्ड करना है। इसके आगे से लीजिए, ये हो गई हमारी दूसरी बाजू भी फोल्ड। सीजर से काट लेंगे इसको और दोनों को अलग अलग कर लिया। अब रखेंगे शर्ट को सीधा, उसके ऊपर उल्टी बाजू रखेंगे और इक्वल कर लेंगे दोनों साइड्स को। देख लीजिएगा, पहले बराबर कर लीजिएगा। जैसे अब ये काम में तो ऐसे काम ना सिलाई कीजिएगा, फिर फिटिंग में फ़र्क आ जाएगा। अगर कपड़ा डालना हो तो कपड़ा डाल दीजिएगा। मैंने भी ऐसे ही किया है। इसके बाद कपड़ा डाल के साइडों पे इसकी साइड्स को मुकम्मल किया। तो ये इसी तरह से गुलाई में लेके आना है। पाँव मशीन को उठाते जाएं और गुलाई में इसको करते जाएं सेट। तो ये लगी हमारी एक बाजू। मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए कुछ स्टेप इसमें से डिलीट कर दिए हैं जो गैर ज़रूरी थे तकरीबन। अब इसकी दूसरी साइड की बाजू भी सेम इसी तरह से ही लगनी है। वो मैंने ना वीडियो में नहीं डाली, वो मैंने सिलाई कर दी हुई है। ये एक बाजू हमारी लग गई और ये दूसरों भी लगी हुई है, देख लो। अब इस शर्ट को लिटा के आपको दिखा रहे हैं सारी सीधी करके कि आप फिटिंग की स्टिचिंग लगानी है इस तरह से। जितनी बच्चे की ग्रोथ है, जिस कदर बच्चा मोटा या पतला है, उसी हिसाब से आप फिटिंग लगाएंगे। आप चाहें तो स्टेप लगा सकते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये बचे हुए कपड़े से बनाई है, तो स्टेप के लिए कपड़ा नहीं था इसमें, तो मैंने वैसे फिटिंग जो थी थोड़ी सी ज़्यादा लगा दी उस बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से। तो बच्चा हेल्दी है तो उसकी फ़िटिंग थोड़ी सी कम लगाएंगे, और अगर बच्चा स्मार्ट है तो फ़िटिंग थोड़ी ज़्यादा लगा दें। अगर स्टेप नहीं भी लगाते तो फ्रॉक फिर भी अच्छी बनती है, लेकिन स्टेप से खूबसूरती ज़्यादा आ जाती है पीछे से लगाने से। नहीं जी, इसकी फ़िटिंग की स्टिचिंग लग गई है। और हाँ, पेटी से हम ज़्यादा भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब नीचे घाघरी की तरफ आते हैं तो तब कोशिश किया करें कि जो सिलाई है उसको एंड तक जो है ना कम से कम लगाएं, कपड़ा कम से कम दें, क्योंकि घाघरी तो हमने खुली ही सिलाई करनी होती है ना नीचे से। शर्ट को तो हमने नीचे से खुला ही रखना है, तो कोशिश करें कि इसको खुला ही रखें। जैसे ये देखें, मैंने बहुत कम सिलाई में दिया कपड़ा और नीचे से आके डबल सिलाई कर दी। और अब ये पीछे हम टसल लगाएंगे। जो मैंने पीछे वाला गला बनाया था ना, उसके लिए ये टसल तैयार कर रही हूँ, ताकि हमें किसी बटन लगाने वाले या हुक वगैरह की तरफ जाए ना। ये बिल्कुल सस्ता तरीका है, कोई पैसा नहीं वेस्ट किया गया इस पे, ना ही हमने कोई लेसेस वेस्ट की हैं। या कि कुछ लोग कहते हैं कि लेसेस के बगैर तो लॉन के कपड़े अच्छे ही नहीं लगते। तो मैं समझती हूँ कि कपड़ा वही ज़्यादा प्यारा है जो ज़्यादा सस्ते में हमारा स्टिच हो जाए घर बैठे। तो कोशिश किया करें कि गैर ज़रूरी चीज़ों से गुरेज करें। हाँ, मैं मानती हूँ कि लेसेस से कपड़े में खूबसूरती आ जाती है, लेकिन अगर आप अपने हाथ को खूबसूरती से चलाएंगे तो बिना लेस के भी कपड़ा बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए, ये टसल्स बन गए हैं। तो अब हम इसके गले के पीछे वाली साइड पे लगाएंगे। मेरे अक्सर जो कस्टमर होते हैं ना, वो यही डिमांड करते हैं कि बाजी आप लैस के बगैर ज़्यादा प्यारा स्टिच कर लेती हैं, तो चलें लैस के बगैर ही स्टिच करें। हमने जो 200-300 की लैस लगानी है तो वो हमारी स्टिचिंग पूरी हो जाएगी। ये कस्टमर भी कुछ ऐसा ही है। इसको डबल ट्रिपल करके लगाएंगे स्टिच को। देखें, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर लगाना है जो हमने टसल लगाया है, ताकि नीचे ना उतरे और ये निकल ना जाए।
मैंने ट्रिपल स्टिच की है और आपको खींच के दिखाऊंगी कि ये निकलेगा नहीं, फ्रॉक फट सकती है, जितनी देर पहनेंगे ये स्टिच नहीं निकलेगा। ये लें जी, हमारी हो गई फ्रॉक तैयार। अब पीछे से इसको हमने इस तरह से टसल को बांध दिया। नहीं, ये खूबसूरत सा काम भी हो गया। कुछ लोग पीछे ज़िप लगा लेते हैं, अगर आप ज़िप लगाना चाहते हैं तो ज़िप भी सेम एज़ लगेगी, ज़िप भी लगा सकते हैं। हो गई तैयार। ये इसकी फ्रंट की पिक मैंने आपको लेके सेंड की, ये बैक की पिक है, और लास्ट पे आपको सबूत के तौर पे भी दिखाती हूँ कि बड़े सूट में से किस तरह से ये कपड़ा बचा है। तो ये देखें, ये बचा हुआ कपड़ा था, इसी वजह से ही हमने, ये देखें, ये एक छोटी बच्ची की फ्रॉक स्टिच की है बचे हुए कपड़े से, ये उससे बड़ी बच्ची की, और ये साथ में आ गई है बड़ी फ्रॉक। तो है ना अमेजिंग बात। ये इससे बचा हुआ कपड़ा हमने उसमें डाला है। तो 3 फ्रॉक्स एक सूट में से हमने स्टिच की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर